A very good morning to everyone. I am Pratibha Patel, Assistant Professor in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Today we are going to start thiazide and thiazide-like diuretics. So, this is a general structure of thiazide diuretic. So, these agents are 1,2,4-benzothiodiazine 1,1-dioxide. So, at first position, sulfur group is present. So, thia and two nitrogen group are present at second and fourth position. So 1, 2, 4. Okay, one benzene ring is there. Okay, so benzothiadiazine and at first position two oxygen group are attached. So 1 dioxide derivative are known as thiazides and hydrothiazides. So what is the difference between thiazide and hydrothiazide? Difference only a lacking of double bond at position 3 and 4th position in hydrothiazide. This this bond. Okay. थायजाइड डायरेटिक में थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर एक ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोथायजाइड के केस में ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन थायजाइड एंड हाइड्रोथायजाइड according to chemical structure. So this is the general structure of thiazide diuretic. Two drugs are there, chlorothiazide and benzothiothazide. R is substituted with chlorine and R1 substituted with hydrogen in chlorothiazide, and in case of benzothiothazide, R is substituted with chlorine and R1 substituted with this group. This is the general structure of hydrothiazide. ये देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है जो कि थायजाइड डायरेटिक्स में प्रेजेंट था. फर्स्ट ड्रग है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड. So R is substituted with chlorine, okay, and R1 with hydrogen. Similar this one हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का आपका स्ट्रक्चर एंड क्लोरोथायजाइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है. देखिए यहाँ पर R का सब्स्टिट्यूशन क्या था, क्लोरीन और R1 हाइड्रोजन. बस डिफरेंस कितना है, डबल बॉन्ड का. यदि डबल बॉन्ड है तो वो क्लोरोथायजाइड का स्ट्रक्चर है, और यदि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का स्ट्रक्चर है. ओके, एंड हाइड्रोफ्लोमिथायजाइड, यदि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड में क्लोरीन की जगह पर CF3 का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोफ्लोमिथायजाइड. नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायरेटिक्स. सो इस डायग्राम में देखिए, ये पोर्शन जो है ये ब्लड है, ये आपका DCT है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स, एंड दिस पार्ट इज excreted part or urine. Okay, so distal convoluted tubules, यहाँ पर यहाँ देखिए ये एक सिम्पोर्टर प्रेजेंट है और को ट्रांसपोर्टर, जहाँ से सोडियम एंड क्लोराइड आयन का सोडियम एंड क्लोराइड आयन जो है वो DCT में आते हैं, रहते हैं, एंड फिर ये सोडियम आयन इस चैनल के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाता है. पोटेशियम एंटर करा, ये देखिए पोटेशियम एंटर कर रहा है DCT में एंड सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये क्लोरीन चैनल प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू क्लोराइड आयन जो है वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. और ये जो थायजाइड डायरेटिक्स होती हैं ये क्या करती हैं, इस को ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देती हैं, जिसके थ्रू सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और ये यूरिन में ही रह जाती हैं और यूरिन के साथ ही एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं. ओके, तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स. एडवर्स इफेक्ट, hypersensitivity reaction, hypokalemia, and
slight reduction in the cardiac output. Uses extremely useful in the treatment of edema associated with mild to moderate CHF. Other use include hypertension, diabetes insipidus. Now, structure activity relationship. Thiazide diuretic. So, this is the structure of thiazide diuretic, general structure of thiazide diuretics. So, first point is substitution at position 2. So, numbering start from sulfur atom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So, substitution at position second with small alkyl group such as methyl does not change the activity. यदि सेकंड पोजीशन पर स्मॉल अल्काइल ग्रुप लाइक मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो एक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते. सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 3 means R1 determine the potency and duration of action of thiazide diuretic. R1 पोजीशन जो है ये आपकी पोटेंसी और कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा डिटरमाइन करता है, इस पर डिपेंड करता है. यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना पोटेंट ड्रग है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होगा. लॉस ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन 3 and 4 position of the thiazide nucleus increase the potency approximately 3 to 10 times. Loss of carbon carbon double bond between the 3 and 4 position of thiazide, it means जो आपके थायजाइड डायरेटिक हैं है ना, उससे हाइड्रोथायजाइड डायरेटिक्स जो हैं वो 3 to 10 टाइम्स मोर पोटेंट है ना. सो यदि ये 3/4 पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये इसका लॉस हो जाए, लॉस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन, so increase the potency approximately 3 to 10 times. Fourth point, direct substitution at 4, 5 or 8 position with an alkyl group usually diminishes diuretic activity. 4, 5 and 8. 4, 5 and 8th पोजीशन पर यदि एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है. ओके. Fifth point, substitution at the 6th position with an activating group is essential for diuretic activity. Substitution at 6th position, this one R है ना. तो substitution at 6th position with an activating group is essential for diuretic activity. The best substituent include chlorine, bromine, CF3 and NO2 group. ओके. तो ये जो आपके ग्रुप है ये आपके आपका जो ये जो ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, ट्राइफ्लोरोक्लोरीन ये और नाइट्रो ग्रुप, ये क्या है आपकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, डायरेटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है. फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ 6 क्लोरीन बाय 6 CF3 does not change the potency, whereas replacement with CH3 reduce diuretic activity. तो आपके ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड CF3 हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आपकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये आपकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है एट 6th पोजीशन. नेक्स्ट पॉइंट, द सल्फोनामाइड ग्रुप एट द पोजीशन 7. सल्फोनामाइड ग्रुप मतलब सल्फोमाइल ग्रुप जो अभी अपन ने देखा था SO2 NH2 is essential for diuretic activity. SO2 NH2 is essential for diuretic activity. Removal of this group yield compound with little or no diuretic activity. यदि इस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो एक्टिविटी कम भी हो सकती है या फिर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो सकती है. ओके. ये था आपका थायजाइड डायरेटिक्स. थैंक यू.